ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। निजात्मा का किया न परिचय, निजात्मा का किया न परिचय, तो शास्त्र सदगुरु भी क्या करेगा, तो शास्त्र सदगुरु भी क्या करेगा। नहीं है तत्वों का ज्ञान उर में, नहीं है तत्वों का ज्ञान उर में, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा। आत्मवर मात्र दूसरे की निंदा करने तथा स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के झूठे उपाय से कोई प्रशंसनीय नहीं हो सकता। सिर्फ दूसरों की निंदा करने से तो सबसे पहले तो अपना स्वयं का नुकसान हो रहा है कि पर निंदा में अपन एकत्व कर रहे हैं तो स्वयं का। और जब जैसे बोलते ना कि मेरा वो दोस्त है, मेरा वो मित्र है, अरे पहले जो स्वयं तो अपना मित्र बन जा। पर निंदा से तो अपना नुकसान कर रहा है, तो तू स्वयं का मित्र तो बन ही नहीं सका आज तक, तो दूसरों का मित्र कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है। तो पहले स्वयं का मित्र बनना, तो अपनी हानि कभी नहीं होगी। और अपने को श्रेष्ठ समझना, यह भी एक अहम को पुष्ट करता है। और मैं यानी अहम, तो ये सबसे खतरनाक है कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है। सूक्ष्म तो देखने में भी अहंकार नहीं आता है, अहंकार तो सब कर्मों का राजा जैसा है। प्रशंसनीय तो वही है जिसने परम प्रशंसनीय स्वभाव का आश्रय ग्रहण किया है। हे आत्मन, प्रशंसा तो उसकी है जो अपने स्वयं स्वभाव जो प्रशंसनीय है, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल अखंड ध्रुव तत्व वही मैं हूँ। प्रशंसनीय तो वह है कि उसका आश्रय ग्रहण करो, अपने स्वभाव का, अपनी आत्मा का, जिसकी परिणति में विकारों की न्यूनता हुई है। विकार है ही नहीं। देखो, पंडित श्री टोडरमल जी ने ठीक ही लिखा है कि रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से वह ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। रागादि विकार होंगे और ज्ञान की रागादि विकार आएंगे, राग द्वेष के विकार जब आएंगे तो ज्ञान का तो हीनता होगी, और फिर उसमें एकत्व करेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा स्वयं का। और जीव तो फिर तो वह तो निंदा योग्य, स्वयं की निंदा के योग्य हो गया। और रागादिक की हीनता, यानी रागादिक से एकत्व नहीं करना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनसे संपूर्ण रूप से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। ऐसा परिपूर्ण तत्व भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी वही मैं हूँ। तो इससे ज्ञान की विशेषता से स्तुति होगी और होती है। हे आत्मन, शुद्धात्मा की रुचि जागृत करने हेतु निरंतर शुद्धात्मा की महिमा, शुद्धात्मा की आराधना के फल को निरंतर विचार कर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ।
इस रुचि को जागृत कर और निरंतर अपनी शुद्धात्मा की महिमा उसका अनुभव कर कि मुझ में अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसा अनंत 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 चतुष्टय युक्त ऐसा मेरा वैभव, ऐसी इतनी मेरी संपदा, उसका अनुभव कर। और अब तो मुझे अपना वैभव, जो इतना वैभव है मेरा, इतनी संपदा है, मुझे उसी को ही भोगना है। पर मैं है क्या मेरा? इस संसार में एक अणु मात्र, एक अंश मात्र मेरा नहीं है। प्रकृति ने तो जो मेरा था वह सब मुझ में कर दिया है। जैसे बताते हैं ना, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। तो जो मेरा था वो सब मेरे भीतर ही है, ये जिनवाणी माँ ने भी बताया। और भगवान का, उस परमात्मा का संदेश जो जिनवाणी माता के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो शुद्धात्मा की आराधना के फल को निरंतर विचार कर। बीच में यदि विषयों का विकल्प आवे तो तुरंत उनका स्वरूप एवं फल विचार कर वहां से हट जा, इसी में हित है। यदि विकल्प आवे, विकल्प तो आएंगे, संकल्प विकल्प तो आएंगे, यह तो कर्मों के उद्यागत कर्मों के अधीन है ना। जैसे जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसे वैसे विकल्प आएंगे। पर मुझे तो वहां से हटना है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनको मात्र जानने और देखने वाला हूँ। और वैसे तो मैं इनको जानते समय अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ। ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान 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 ज्ञान, यही मैं, ज्ञान ही तो मैं हूँ और मैं ही ज्ञान, ज्ञानानंदमय आत्मा। बस इसी का विचार हर पल करना, तो इसी में तेरा हित है। पर द्रव्य से, पर से हटके पर में जाती हुई पर्याय को समेटकर अपने स्वरूप की ओर मोड़ना, यही तेरा सबसे बड़ा हित है, कर्तव्य है। बाकी और कोई कर्तव्य नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।